नमस्कार। स्वागत है आप सबका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के उत्तर कांड से 33वें सर्ग में त्रयः सर्ग। पिछले सर्ग में हमने देखा कि रावण को कार्तवीर्य अर्जुन बंदी बनाकर अपने नगर माहिष्मति में ले गया है। चलिए देखते हैं रावण को अर्जुन की कैद से किस प्रकार छुटकारा मिलता है। रावण ग्रहणं तत्तु वायुग्रहण सन्निभं ततः पुलस्त्य शुश्राव कथितं दिवि दैवतैः ततः पुत्र कृतस्नेहात् कंपमानो महाधृतिः माहिष्मतीपतिं द्रष्टुमाजगाम महान् ऋषिः स वायुमार्गमास्थाय वायुतुल्य गतिर्द्विजः पुरीं माहिष्मतीं प्राप्तो मनः सम्पात विक्रमः सोऽमरावती संकाशां हृष्टपुष्टजनावृतां प्रविवेश पुरीं ब्रह्मा इन्द्रस्येवामरावतीं पादचारं विवादित्यं निष्पतन्तं सुदूरदृशं ततस्ते प्रत्यभिज्ञाय अर्जुनाय न्यवेदयन्। तो रावण को पकड़ लेना वायु को पकड़ने के समान था। धीरे धीरे यह बात स्वर्ग में देवताओं के मुख से पुलस्त्य जी ने सुनी कि रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने बंदी बना लिया है। यद्यपि वे महर्षि महान धैर्यशाली थे तो भी संतान के प्रति होने वाले स्नेह के कारण कृपा परवश हो गए और माहिष्मती नरेश से मिलने के लिए भूतल पर चले आए। उनका वेग वायु के समान था और गति मन के समान। वे ब्रह्मर्षि वायु पथ का आश्रय ले माहिष्मतीपुरी में आ पहुँचे। जैसे ब्रह्मा जी इंद्र की अमरावतीपुरी में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार पुलस्त्य जी ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई और अमरावती के समान शोभा से संपन्न माहिष्मती नगरी में प्रवेश किया। आकाश से उतरते समय वे पैरों से चलकर आते हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। अत्यंत तेज के कारण उनकी ओर देखना बहुत ही कठिन जान पड़ता था। अर्जुन के सेवकों ने उन्हें पहचान कर राजा अर्जुन को उनके शुभागमन की सूचना दी। पुलस्त्य इति विज्ञाय वचनाद्धैर्हयाधिप शिरस्यञ्जलिमाधाय प्रत्युद्गच्छ तपस्विनं पुरोहितो अस्य गृह्यार्घ्यं मधुपर्कं तथैव च पुरस्तात् प्रययौ राज्ञः शक्रस्येव बृहस्पतिः ततस्तं ऋषिमायान्तमुद्यन्तमिव भास्करम् अर्जुनो दृश्यः सम्भ्रान्तो ववन्देन्द्रैवेश्वरं स तस्य मधुपर्कं गाम पापमर्घ्यं निवेद्य च पुलस्त्य महाराजेन्द्रो हर्षगद्गदया गिरा अद्यैव मम रावत्या तुल्या माहिष्मती कृता अद्याहं तु द्विजेन्द्र त्वां यस्मात् पश्यामि दुर्दृशम्। तो सेवकों के बताने पर जब है राज को यह पता चला कि पुलस्त्य जी पधारे हैं, तब वे सिर पर अंजलि बांधे उन तपस्वी मुनि की अगवानी के लिए आगे बढ़ाए। राजा अर्जुन के पुरोहित अर्घ्य और मधुपर्क आदि लेकर उनके आगे आगे चले, मानो इंद्र के आगे बृहस्पति चल रहे हों। वहां आते हुए वे महर्षि उदित होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। उन्हें देखकर राजा अर्जुन चकित रह गया। उसने उन ब्रह्मर्षि के चरणों में उसी तरह आदर पूर्वक प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी के आगे मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मर्षि को पाद्य अर्घ्य मधुपर्क और गौ समर्पित करके राजाधिराज अर्जुन ने हर्ष गदगद वाणी में पुलस्त्य जी से कहा, द्विजेंद्र, आपका दर्शन परम दुर्लभ है, तथापि आज मैं आपके दर्शन का सुख उठा रहा हूँ।
इस प्रकार यहाँ पधार कर आपने इस माहिष्मतीपुरी को अमरावतीपुरी के समान गौरवशालिनी बना दिया। अद्य मे कुशलम देव, अद्य मे कुशलम व्रतम, अद्य मे सफलम जन्म, अद्य मे सफलम तपः। यत्ते देवगणैर्वन्द्यौ वन्देऽहं चरणौ तव। इदं राज्यमिमे पुत्राय मे दाराय मे वयम्। ब्रह्मन् किं कुर्मि किं कार्यमाज्ञापयतु नो भवान्। तं धर्मे अग्निषु पुत्रेषु शिवं पृष्ट्वा च पार्थिवम्। पुलस्त्योवाच राजानं हेहयानां तथार्जुनं। नरेन्द्राम्बुजपत्राक्षपूर्णचन्द्रनिभानन। अतुलं ते बलं येन दशग्रीवस्त्वया जितः। भयाद्यस्योपतिष्ठेतां निष्पन्दौ सागरानिलौ। सोऽयं मृधे त्वया बद्धः पौत्रो मे रणदुर्जयः। पुत्रकस्य यशः पीतं नाम विश्रावितं त्वया। मद्वाक्याद्याच्यमानोऽद्य मुञ्च वत्स दशाननम्। पुलस्त्याज्ञां प्रगृह्योचे न किञ्चन वचोऽर्जुनः। मुमुच वै पार्थिवेन्द्रो राक्षसेन्द्रं प्रहृष्टवत्। तो पुलस्त्य जी के आगमन से कार्तवीर्य अर्जुन प्रसन्न है। कहता है, देव आज मैं आपके देव वंद्य चरणों की वंदना कर रहा हूँ, अतः आज ही मैं वास्तव में सकुशल हूँ। आज मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो गया, आज ही मेरा जन्म सफल हुआ और तपस्या भी सार्थक हो गई। हे ब्रह्मन, यह राज्य, ये स्त्री पुत्र और हम सब लोग आपके ही हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब पुलस्त्य जी है राज अर्जुन के धर्म, अग्नि और पुत्रों का कुशल समाचार पूछकर उससे इस प्रकार बोले। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले कमल नयन नरेश, तुम्हारे बल की कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि तुमने दशग्रीव को जीत लिया है, जिसके भय से समुद्र और वायु भी चंचलता छोड़कर सेवा में उपस्थित होते हैं। उस मेरे रण दुर्जय पौत्र को तुमने संग्राम में बांध लिया है। ऐसा करके तुम मेरे इस बच्चे का यश पी गए और सर्वत्र अपने नाम का ढिंढोरा पीट दिया। वत्स, अब मेरे कहने से तुम दशानन को छोड़ दो, यह तुमसे मेरी याचना है। तो पुलस्त्य जी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अर्जुन ने इसके विपरीत कोई बात नहीं कही। उस राजाधिराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राक्षस राज रावण को बंधन से मुक्त कर दिया। सतं प्रमुच्य त्रिदशार्यमर्जुनः प्रपूज्य दिव्याभरणस्त्रगम्बरैः। अहिंसकं सख्यमुपेत्य साग्निकं प्रणम्य तं ब्रह्मसुतं गृहं ययौ। पुलस्त्येनापि संयुक्तो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्। परिष्वक्तः कृतातिथ्यो लज्जमानो विनिर्जितः। पितामह सुतश्चापि पुलस्त्यो मुनिपुङ्गवः। मोचयित्वा दशग्रीवं ब्रह्मलोकं जगामः। एवं स रावणः प्राप्तः कार्तवीर्यात् प्रदर्शनम्। पुलस्त्यवचनाच्चापि पुनर्मुक्तो महाबलः। एवं बलिभ्यो बलिनः सन्ति राघव नन्दन। नावज्ञाहि परे कार्याय इच्छे श्रेय आत्मनः। ततः स राजा पिशिताशनानां सहस्रबाहोरुपलभ्य मैत्रीं।
पुनर्नृपाणां कदनं चकार सर्वां पृथिवीं च दर्पा। तो उस देवद्रोही राक्षस को बंधन मुक्त करके अर्जुन ने दिव्य आभूषण, माला और वस्त्रों से उसका पूजन किया और अग्नि को साक्षी बनाकर उसके साथ ऐसी मित्रता का संबंध स्थापित किया जिसके द्वारा किसी की हिंसा न हो। अर्थात उन दोनों ने यह प्रतिज्ञा की कि हम लोग अपनी मैत्री का उपयोग दूसरे प्राणियों की हिंसा में नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पुलस्त्य जी को प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घर को लौट गया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा आतिथ्य सत्कार करके छोड़े गए प्रतापी राक्षस राज रावण को पुलस्त्य जी ने हृदय से लगा लिया, परंतु वह पराजय के कारण लज्जित ही रहा। दशग्रीव को छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य जी पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार रावण को कार्तवीर्य अर्जुन के हाथ से पराजित होना पड़ा था और फिर पुलस्त्य जी के कहने से उस महाबली राक्षस को छुटकारा मिला था। तो कहते हैं अगस्त्य मुनि कि हे रघुकुल नंदन, इस प्रकार संसार में बलवान से बलवान वीर पड़े हुए हैं, अतः जो अपना कल्याण चाहे उसे दूसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सहस्र बाहु की मैत्री पाकर राक्षसों का राजा रावण पुनः घमंड से भरकर सारी पृथ्वी पर विचरने लगा और नरेशों का पुनः संहार करने लगा। तो रावण और कार्तवीर्य का युद्ध और फिर उसके बाद उनकी मैत्री के इस अध्याय के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 33वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 33 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः।